करा है चैप्टर फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये क्या है चैप्टर, सबसे पहले हमें यहाँ पर विभव, स्थिर वैद्युत विभव समझना पड़ेगा होता क्या है। स्थिर वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब कि हम मान लो विद्युत क्षेत्र में अगर हमें किसी बिंदु के उस बिंदु पॉइंट पर लाना है तो हमें जितना उसे लाने में कार्य करना पड़ेगा तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव कह रहे हैं। माना एक परीक्षण आवेश U0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। एक U0 मतलब हमने हमारा परीक्षण आवेश है और उसको किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए W कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर होगा तब उस बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव को V से प्रदर्शित करते तो ये होगा V = W/Q0। ठीक है ना, Q0 क्या है यहाँ पर परीक्षण आवेश, तो V = क्या है W/Q0। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो W का मात्रक हम कहते हैं यहाँ पर जूल। ठीक है, और यहाँ पर जूल बटे में क्या हो जाएगा, Q0 क्या है कूलाम, तो जूल बटे में कूलाम हो जाएगा। एसआई मात्रक 1 वोल्ट होता है इसका एसआई मात्रक, और अन्य मात्रक हमने यहाँ पर देख लिया, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और अब यहाँ पर विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो हमारा कार्य है वो क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल होता है mLT-2, जो बल क्या होता है हमारा, बल होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। त्वरण क्या होता है वेग बटा में समय। तो इस तरह हम उसको निकाल सकते हैं। m यहाँ पर हो गया, और जो त्वरण वेग जो होता है वो होता है हमारा दूरी बटे में समय, है ना। तो समय यहाँ पर डबल हो जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आएगा, तो mLT-2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बल और विस्थापन जोड़ेंगे तो mL2T-2 हो जाएगा। यहाँ पर कार्य बटे में आवेश क्या होता है, धारा गुणा में समय, धारा एम्पियर होता है और समय T होता है, तो ये T हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो mL2T-3 और A-1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका विमेय सूत्र है। और यहाँ पर देखो इसकी प्रकृति क्या होती है, देखो कार्य जो है एक अदिश राशि है, ठीक है ना, और यहाँ पर अतः विभव भी क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। अब देखो विभव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक विभव क्या होता है, जब एकांक धन आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उसे हम बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम उसको जो मान लो विद्युत जो क्षेत्र रेखाएँ हैं वो क्या है इधर की तरफ है और दोनों क्या है प्लस के, तो अगर उसको हम किसी बिंदु पर रखेंगे तो यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा ना उसके विपरीत, तो यहाँ पर धनात्मक हमें विभव देना, धनात्मक विभव आएगा। और यहाँ ऋणात्मक विभव क्या होता है, जब एकांक Q0 धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब खुद ही विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है कि आओ भाई आ जाओ। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने आवेश Q क्या ले रखा, माइनस का Q ले रखा है, पहले प्लस का Q था, तो अब ये खुद से इसको आकर्षित करेगा, तो यहाँ बिंदु का विभव ऋणात्मक होता है। अब मान लो हमने क्या एक शर्त रखी कि यहाँ पर जब कार्य बराबर 1 जूल हो और जो हमारा आवेश हो वो 1 कूलाम हो, तो यहाँ पर जो विभव हो कितना होगा, वो होगा हमारा 1 से 1 कटेगा तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 क्या आएगा यहाँ पर वोल्ट आएगा, तो 1 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पर विभव होगा। अब दूसरा हमारा है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, देखो भाई ये भी बहुत इजी है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, तथा यह भी एक अदिश राशि है उसी की तरह। तो मतलब कि एक बिंदु से हमने ए बिंदु पर आ गए, बी बिंदु पर ले जाने में उसी विद्युत क्षेत्र में जो कार्य करना पड़ता है ए से बी या बी से ए, तो उसी के उसको क्या बोल रहे हैं, अंतर को विभवांतर बोल रहे हैं, अंतर है ना, विभवांतर को विभवांतर बोल रहे हैं। गणितीय व्याख्या करें तो माना एक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तो तब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, हमारा जो बड़ा वाला होगा उसका मायने छोटे वाले से कर दो। तो अगर यहाँ B तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य देना पड़ेगा, तो B वाला विभवांतर ज़्यादा होगा, तो V = हम ये कह सकते हैं VB - VA से हम निकाल सकते हैं, और ये आएगा किसके बराबर, वही कार्य बटे
में हमारे आवेश के बराबर, ठीक है ना। तो लगने वाला आवेश पर कार्य के वही W/μ0 है ना। अब यहाँ पर देखो ये हम समीकरण 1 से ये कह सकते हैं कि अगर मान लो 1 जूल कार्य हो, 1 कूलाम हो, तो यहाँ पर जो विभव होगा, विभवांतर होगा, वो भी 1 आएगा। SI पद्धति इसकी वही वोल्ट होती है। और यहाँ भी में सूत्र जब क्योंकि W/Q0 है ना, तो उसी की तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा M × T - 3 और A - 1। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।